सर। अच्छा, तो लड़की जब सुसाइड किया तो उससे पहले उसने मिली थी लड़के से या लड़का आया था? हाँ सर, पहले दिन रात को लड़की बाहर निकली। जब मैंने बोला कि कहाँ है तो लड़की ने फ़ोन किया, बोलती है मम्मा फौजी आया। तो फौजी के पास सब वो इधर मंदिर में आया, बोलता है मैंने आपसे मतलब कस्में लेनी है, कुछ बात करनी है, लास्ट मैंने आपसे मिलना है। तो अच्छा। अब जब लड़की वापस आई तो मैंने बोला क्या बोला, बोलता हाँ मैंने शादी नहीं होगी हमारी, तो मैंने ये इसीलिए मैं आज लास्ट मिलने आया था आपसे, ये बात अच्छा, बताई। मतलब ऐसी बात उसने की और हाँ, लड़की को बड़ा दुख हुआ हाँ इस चीज़ जी, में। ऐसे बोला जब लड़की ने मेरे को। तो नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। आज का जो हमारा इश्यूज़ है, अब क्या बताऊं मैं इश्यूज़। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम प्रिया था, वो सुंगड़ी के रहने वाली थी, वार्ड नंबर 5-6 के, और उसकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या कारण है मृत्यु के, चलो इनके मम्मी और पापा यहाँ खड़े हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को इनके साथ बातचीत करवाएंगे। लेकिन उस बच्ची ने जो अच्छा, तो लड़की जब सुसाइड किया तो उससे पहले उसने मिली थी लड़के से या लड़का आया था? हाँ सर, पहले दिन रात को लड़की बाहर निकली। जब मैंने बोला कि कहाँ है तो लड़की ने फ़ोन किया, बोलती है मम्मा फौजी आया। तो फौजी के पास सब वो इधर मंदिर में आया, बोलता है मैंने आपसे मतलब कस्में लेनी है, कुछ बात करनी है, लास्ट मैंने आपसे मिलना है। तो अच्छा। अब जब लड़की वापस आई तो मैंने बोला क्या बोला, बोलता हाँ मैंने शादी नहीं होगी हमारी, तो मैंने ये इसीलिए मैं आज लास्ट मिलने आया था आपसे, ये बात अच्छा, बताई। मतलब ऐसी बात उसने की और हाँ, लड़की को बड़ा दुख हुआ हाँ इस चीज़ जी, में। ऐसे बोला जब लड़की ने मेरे को। तो से पहले एक शब्द लिखा, हम उन लड़कियों से हमने 2020 में जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे रियासी के, तो हमने एनालिसिस किया था उस इलाके के एरिया में कम से कम एक साल 2020 में 16 लड़कियों ने सुसाइड किया था। मारी थी, ना जाने, ये तो अब पुलिस जानती है इसके बारे में। लेकिन ये जो बच्ची, आप इसका फोटो भी देख रहे होंगे, वो मात्र 17 साल की थी। उसने जाने से पहले क्या बोला, वो एक मैसेज था। उसने बोला बाय बाय सबको, प्लीज़ माफ़ करना किसी को भी कुछ बोला होगा था। दूसरे नंबर में बोला मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। देखिए बच्ची का ये कहना है, ये आप साथ साथ उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी साथ साथ देखेंगे। ये बच्ची का कहना था जाने से पहले। अब ये क्या कारण थे, क्या नहीं थे, मैं उनकी मम्मी से यही कहूँगा कि जो आपके पास सत्य होगा, सत्य बताइए, किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए और किसी की कहानी को मत बनाइए। जो सच है वो सच लाइए मीडिया के सामने, और पब्लिक को पता लगे और एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को पता लगे। अगर पुलिस को कहीं कोई जानकारी की कमी है तो शायद इस रिपोर्ट को देख करके पुलिस थोड़ा सा और एक्शन में आगे प्रोसेस करेगी। चलिए मैम, नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना नाम बताएं और क्या कारण हुए थे? शिमला देवी सर मेरा नाम है, और मेरी एक ही बेटी थी, एक बेटा था, और एक बेटी सर उसका प्रिया देवी नाम था। और अचानक से सर घर से बाहर निकल कर और सुसाइड किया हुआ दिखा हमें। तो मेरे को सर उस टाइम पता नहीं चला क्या है क्या नहीं, और पोस्टमार्टम हुआ, उसका पोस्टमार्टम होने के बाद ही मेरे को पता चला, जो उसकी कॉल डिटेल वगैरह आई, तब उसकी कॉल डिटेल आने के बाद ही पर पता चला कि जो राकेश सिंह नाम का लड़का था वो भाला अंगराला का था। वो शादी के लिए पहले भी बातचीत करता था, उसके घर की माँ करती थी, उसका भाई करता था, उसके घर के सारे उसके साथ बातें करते थे बेटी से। जब मेरे को पता चला तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपका बेटा फ़ोन करता है या फ़ोन आ रहा है तो आप ऐसा करो कि रिश्ता मांगना है तो सीधा मेरे घर पे आओ। अगर ऐसा नहीं करना है तो फ़ोन दोबारा नहीं आना चाहिए। इतना जब मैंने बोला तो उन्होंने बोला हाँ, अगर बाकी वाले बेटों ने अपनी मर्ज़ी से, बेटे की माँ ने बोला कि बाकी वाले बेटों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो ये भी अपनी मर्ज़ी से करेगा तो ठीक है। हम भी चुप हो गए सर। उसके बाद वो भी, उनके घर के भी सारे मतलब अपने इसमें थे, तो हमें भी ठीक है बोला कि चलो ठीक है, अगर आना है उन्होंने रिश्ता मांगने के लिए तो ठीक है। और उसके बाद अभी तक सर 6 महीने तक लड़का बात करता रहा। 6 महीने तक बात करते करते लड़के ने 6 महीने के बाद बात करना बंद कर दी। लड़की कब की डेथ हुई लड़की का? लड़की सर 28 अगस्त दिन एतवार को 3:30-4 बजे के टाइम पे सर
2022 में? 2022 में सर। अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया? सर मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस बोलती है हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं जी, हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं। हम बोलते हैं कॉल डिटेल आई है, उसी लड़के की लास्ट कॉलें भी उसी की आई हैं। उस दिन रात को भी सर वो लड़का रात को भी आया हुआ था। नहीं, लड़के का आप ऐसे डायरेक्ट एलिगेशन ना लगाएं। आपके पास पक्के प्रूफ हैं क्या उस लड़के के कि हाँ, वो सर मेरे कब आया था, उस लड़की से कब मिला था, क्या पता है आपको? सर मेरे को क्या जानकारी है? सर मेरे को नहीं है, लड़की ने खुद मेरे को बोला था जब मैं घर में सोई हुई थी। ये तो मैंने पुलिस से भी बात की थी कि मैं सोई हुई थी, जब मैं उठ के देखा रात को 12 बजे के टाइम बाहर देखा तो लड़की रूम में, दूसरे रूम में सोती थी। बाहर निकली तो लड़की वहाँ पे नहीं थी। मैंने लड़की को, ये कब की बात है? ये सर 17 अगस्त को, 27 अगस्त को रात की बात है ये सर। तो 28 को वो डेथ हो गया? हाँ 28 को 3:30 बजे सर मेरी बच्ची ख़त्म हो गई थी। अच्छा। कोई उसका सर मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस के पास जाती हूँ, अगर ठीक है वो अपनी मौत से गई है, जैसे गई है, मुझे न्याय मिलना चाहिए सर। मैं हर जगह तड़फ रही हूँ, मेरे को ना रात को नींद आ रही है चैन से, ना सो रही हूँ, ना मैं दिन रात, मेरे लिए एक ही है सर। मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है मेरे बच्ची के लिए, कैसे मेरे से दूर चली गई नहीं, है। माँ तो बेटर जानती है, आपको तो पता होगा कि ऐसा क्या हुआ था, कि कैसे क्या उसकी किस तरह से विचारधारा थी, वो तो माँ तो सब जानती है। तो वो उसके लिए, उसको तो कौन जिम्मेवार है उसका फिर? सर उसके लिए मेरे को इस बात का यही है कि अब वो जाने और फ़ोन जाने, जो उसके फ़ोन में जो लास्ट कॉलें आई हैं, जो भी हुआ है वो उसी फ़ोन से जो भी है। मेरे को कोई डाउट नहीं था किसी के ऊपर, ना मैं किसी को ऊपर ब्लेम लगाना चाहती हूँ। हाँ, जिस लड़के की वो कॉलें आई हैं उसके ऊपर पहले हमें शक डाउट कोई नहीं था। उसने फ़ोन करना टोटल बंद किया हुआ था और उसके बाद उसने फ़ोन किए, क्यों? उसी दिन रात को भी उसके फ़ोन आए हुए हैं और उस दिन सुबह भी उसका फ़ोन आया हुआ है लड़के का। और सर 27 तारीख, आप बोलेंगे 27 तारीख को वो वहाँ आए हुए थे? हाँ जी सर। 27 तारीख को वहाँ वो आया था रात को? हाँ जी आपको कैसे पता है ये? सर, वो बेटी ने मेरे को खुद ही बोला था। जब मैं फ़ोन किया तो बेटी बोलती है मम्मी मैं मंदिर के पास हूँ और फौजी आया है इधर, और उस फौजी के चाचे का लड़का साथ में, दोनों चाचे का लड़का और वो फौजी साथ में दोनों आए थे बुलेट लेके उस वहाँ। चाचे का क्या नाम है? सर उसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, लड़के का मतलब उसके लड़के का पूरा नाम क्या था? राकेश सिंह सर। अच्छा, नाम क्या था? सन ऑफ सर उसके कमल सिंह उसके पापा का। कहाँ का रहने वाला था वो? भाल लंगराला का सर। अब आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया कोई क्या? सर मैंने चसाना थाने में एप्लीकेशन दी है। मैंने बोला कि बताओ सर अभी तक अब क्या कर रहे हो, कुछ बताओ मेरे को, क्या है क्या नहीं। पुलिस के पास जाती हूँ सर, वो बोलते हैं हम जी हाँ कर रहे हैं, कार्रवाई लगे हैं, कोई नहीं है सर। वो कोई अभी तक कुछ मुझे मिला नहीं है वहाँ पे। तो आगे आप क्या अपील करना चाहिए, किस कहाँ जाना चाहते हो, क्या क्या करना चाह रहे हैं ये आगे? सर कि मेरी बच्ची का मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे को जहाँ तक मेरे को पहुँचना होगा वहाँ तक मैं पहुँचूंगी, लेकिन मेरी बच्ची का मुझे न्याय, मेरी एक ही बच्ची थी सर। मेरे को दिन रात मेरे लिए एक ही है सर। मेरे को इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि मेरी बच्ची मेरे से कैसे दूर हुई है। एक ही बच्ची थी, एक लड़का एक लड़की? एक बेटा एक बेटी है सर। ये देखिए जो माँ की रो रो के हालत किस तरह से है, किस तरह से रो रही है। हम क्या कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते थे, लेकिन चलिए बाप से भी इनसे बातचीत करते हैं कि इनको क्या जानकारी थी और क्या था। सर आपका, आप अपना नाम बताएं थोड़ा। वीर सिंह सर। क्या जानकारी थी आपके पास, क्या हुआ, कैसे आप? सर मेरे का दिमाग है जगह का। ये देखिए बाप का ये इस वक्त रो रो के बुरा हाल है। वो बात नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलें। मम्मी ने उनकी ने बता दिया कि किस तरह से क्या क्या कहानी हुई। अब हमारी इनसे रिक्वेस्ट, पुलिस से रिक्वेस्ट, एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं रियासी के, और हम इनकी तरफ से अपील करना चाहेंगे, और आईजी साहब भी बहुत अच्छे हैं, मुकेश सर बहुत अच्छे हैं, और शायद इनकी फरियाद और इनके जो आंसू हैं, शायद इन आंसुओं को जस्टिस मिले। क्या कहानी है इसके बारे में तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे, लेकिन सिर्फ मैं एक अपील करना चाहूँगा उन बहन बेटियों को कि प्लीज़ इस तरह का कार्यक्रम ना करें। हम जब प्रधान थे डिस्ट्रिक्ट रियासी के, तब भी हम अपील करते थे बच्चियों से कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले पुलिस को, अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस करता है तो भी पुलिस का सहारा लें, माँ बाप का सहारा लें। माँ बाप सबसे बड़ी पुलिस, सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है। बाप से बात ना छुपाएं, कोई भी बात होती है उसको डिस्क्लोज़ करें, और मरे ना, सुसाइड ना करें।
अगर किसी कारण से आप नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब कि माँ बाप ने जो पाल पोस के इतना बड़ा किया और 18 साल उसको पाल पोस के इतना खिलाया पिलाया और क्या क्या नहीं किया, कितना टट्टी पेशाब, आप उसको कैसे भूल जाते हो और आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी का फैसला कर देते हो। ये मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी तो ना तो ज़िंदगी जो ऊपर जाता है सुसाइड करता है या कुछ भी करता है या मारता है, ज़िंदगी तो उसकी भी बर्बाद है, आगे भी मिलने वाली जगह नहीं है। और इधर तो माँ बाप के जो रो रो के जो जिनकी हालत ख़राब हो रही है, इसके बारे में तो ये इन फादर तो कुछ बता ही नहीं पाया कि फादर सबसे ज़्यादा लाडली होती है बाप की बेटी, बाप की बेटी सबसे लाडली होती है बाप की। बाप तो बेचारा बोल नहीं पाए, लेकिन माँ ने कुछ न रो रो के बोला है। शायद अगर इनकी आवाज़ अगर कोई सुने, अगर सुने एडमिनिस्ट्रेशन, तो शायद हम भी और इनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारा कानून बहुत सख्त है। और कानून क्यों अभी डिले कर रहे हैं, ये तो नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे एसएचओ सर से भी कंसल्टेशन करने की वर्जन के लिए कि आखिर क्या कारण थे, किस कारणों से 28 अगस्त 2022 में उसकी मृत्यु हुई। और 27 तारीख को ये बता रहे हैं कि 27 तारीख अभी वो फौजी जो राकेश वो वहाँ आया हुआ था, और क्या बच्ची को उसने कहा, क्या टॉर्चर किया, कैसे नहीं किया, कैसे किया, ये तो वो बच्ची जानती है या वो वही जानता है, जब पुलिस ही जानती है या उसकी कॉल डिटेल ही जानती है कि आखिर कारण क्या कारण हुए थे। चलिए, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। और हमें तो इतना दर्द और इतना तकलीफ इनकी कहानी जो स्टोरी सुन करके हमें तो बहुत इतना दर्द हुआ कि मैं कहीं और बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यूटी में जा रहा था, जगह में जा रहा था इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने वहाँ सारे काम को विराम दे करके मैं इनकी दास्तान स्टोरी सुनने के लिए यहाँ आया। और ये स्टोरी मुझे उम्मीद है कि पुलिस एसएसपी सर भी सुनेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बीएस राजपूत को दें इजाज़त, कैमरामैन के साथ जय हिंद, नमस्कार। क्या परेशानियां रही जिस कारण अभी भी आप जो है रो रहे हैं, और क्या आप क्या कहना चाहते हैं समाज से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, जसाना पुलिस से, क्या सर मेरी यही अपील है कि मेरी बच्ची का न्याय मिलना चाहिए। और कुछ ना कुछ ऐसा है कि पुलिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची का कुछ ना कुछ न्याय मिले। अभी तक 6 महीने आप हो गए, बताना अभी तक कुछ चाहेंगे नहीं। कि आपकी लड़की का नाम और उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो मजबूरन जो है उसको सुसाइड करना पड़ा? सर उसका वही है, उसका मरने का कारण यही है सर, वो जो लड़का फौजी उसको फ़ोन करता था, भगवान जाने, और वो लड़की जाने क्या बोला क्या नहीं, और उसका फ़ोन कॉल डिटेल जाने। आप बताना चाहेंगे फौजी की उम्र क्या थी, उस आपकी बेटे की उम्र क्या थी? बेटी की उम्र सर, मेरी बेटी की 17 साल की एज, और फौजी की उम्र है इस टाइम 22-24 साल की एज का था सर। ठीक है। और लड़की से वो पहले से बात करता था? पहले करता था सर बात, 6 महीने तक बात करता रहा। उसके बाद 6 महीने के बाद टोटल बात करना बंद कर दी। और उसके भाई, फौजी का भाई है जो डॉक्टर है शंकर सिंह, उसने भी धमकी दी थी, मेरे बेटे को धमकी दी थी सर। उसने बोला कि अगर लड़की को, इसको क्या करते हो, लेकिन तू अपने आप को संभाल के रख, तू तेरे को जान चाहिए तो तुझे जान से मार डालूंगा। मेरे प्रश्न मैम आपसे कठिन ज़रूर रहेंगे। कहीं आप उस लड़की को बात करने के लिए मना करते थे? चलो आपका मानव अधिकार बनता है क्योंकि लड़की की उम्र नहीं थी, आप पढ़ाने की। कुछ नहीं, मैंने रिश्ते के लिए मैं तैयार थी। अगर उसने जब बोला, बेटी ने बोला हाँ मैंने उधर ही शादी करनी है, और फिर उस बेटे के घर में मैंने फ़ोन किया, उसकी माँ से बात हुई और उसके भाइयों से बात हुई, उसके बाप से बात हुई। उन्होंने बोला कि जब बाकी बेटों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो ये भी अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको क्यों लगता है कि लड़की के पीछे क्या कारण रह सकते हैं जिस कारण यही है सर कि जो भी हुआ लड़के की मर्ज़ी थी शादी करने की, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, उसकी माँ नहीं मानती थी, और उस बेटे का जो फौजी लड़के का जो भाई है बड़ा शनकार, वो नहीं मानता था कि ये गरीब है, इससे लड़की शादी करेगा, खाली लड़की मिलेगी, दहेज नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है कि लड़की कहीं ना कहीं टॉर्चर हुई है, हाँ लड़की से कुछ गलत हुआ है जिस कारण? ऐसा ही हुआ है सर, ऐसा ही होने के कारण जब लड़की बिल्कुल मजबूर होकर, जिसने अपनी वो लड़की जाने की क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ जी सर। आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची का मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी एक ही बच्ची थी सर, दुनिया में मेरे को बहुत लाडली, मैं सोई हुई अपनी बच्ची को नहीं जगाती थी सर। अच्छा। बहुत ज़्यादा लाडली थी सर मेरे को। मैंने मजदूरी करके, दिहाड़ी लगा के, मेहनत करके मैंने अपने 2 बच्चे पाले थे सर। अच्छा, तो लड़की जब सुसाइड किया तो उससे पहले उसने मिली थी लड़के से या लड़का आया था? हाँ सर, पहले दिन रात को लड़की बाहर निकली। जब मैंने बोला कि कहाँ है तो लड़की ने फ़ोन किया, बोलती है मम्मा फौजी आया। तो फौजी के पास सब वो इधर मंदिर में आया, बोलता मैंने आपसे मतलब कसमें लेनी है, कुछ बात करनी है, लास्ट मैंने आपसे मिलना है। तो
अच्छा। अब जब लड़की वापस आई तो मैंने बोला क्या बोला, बोलता हाँ मैंने शादी नहीं होगी हमारी, तो मैंने यही इसीलिए मैं आज लास्ट मिलने आया था आपसे, ये बात अच्छा, बताने। मतलब ऐसी बात उसने की और लड़की को बड़ा दुख हुआ इस हाँ चीज़ जी, में। ऐसे बोला जब लड़की ने मेरे को, तो सुबह लड़की सोई हुई, सुबह लड़की उठी ही नहीं, 12 बजे तक वो सोई रही है। तो ये जब सुसाइड लड़की ने किया, उससे पहले क्या लड़के ने बात करना उससे बंद कर रखी थी या लड़का कंटिन्यू बात करता था? सर पहले 6 महीने 7 महीने पहले उसने बात कोई नहीं की, और जब लड़की मेरी हिमाचल गई है, हिमाचल से आने के बाद 10 दिन के अंदर में लड़के ने बात करना स्टार्ट की। जब लड़की से 6-7 महीने वो बात नहीं कर रहा था, क्या लड़की के दिल में दर्द और तकलीफ होते थे? वो आपको, आप माँ हाँ हैं, जी, खाना वो ऐसे परेशान जैसी रहती थी सर जी। मतलब डिप्रेशन में हाँ रहते जी, थे? वो डिप्रेशन में ही रहती थी, परेशान रहती थी। जब अचानक से फौजी से 3-4 दिन बात होने के बाद लड़की जो है उसने इतना टॉर्चर कर दिया कि लड़की को मजबूरन अपना सुसाइड हाँ करना जी। पड़ा, यही कारण बना उसके पीछे? हाँ जी, यही जब हुआ। लड़का बात नहीं कर रहा था तब तक ठीक था मसला ठीक सारा? ठीक सब ठीक था सर, घर का पूरा कुछ थी, स्कूल जाती थी, पढ़ती थी सब। सर फौजी इतना तक भी सर पूरे गांव वालों को पता है, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को पता है, वो लड़का स्कूल तक वो फौजी साथ में जाता था। अच्छा, जब- बदनाम करता था हाँ इसको? जी। अच्छा जब लड़की जी। लड़की जब स्कूल पेपर देने जाती थी सर, सो साथ में फौजी जाता था। मतलब दुनिया में वो लड़की को मतलब एक तरह बहुत से ज़्यादा बदनाम सर, करने के हाँ, बाद वो- उसको हाँ, बाद में छोड़ दिया, बात नहीं कर रहे था। आपको क्या लगता है कि आप पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही और कितनी बार आप एसएचओ से मिले वहाँ पर? सर मैं कम से कम 10 बार इसके पहले एसएचओ साहब थे, उनके पास गई तो वो भी नहीं मिलते। वहाँ पे मौके पे जाती हूँ तो बोलते हैं सर अब आज वो वहाँ पे आज छुट्टी गए हुए, आज वहाँ पे आज थाने में है ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको टाल मटोल किया जा रहा है और हाँ डायरेक्ट जी, एसएचओ बस से नहीं यही मिलने होता दिया है। जा रहा जब मैं आपको? जाती हूँ सर तो अभी बोल रहे थे आप फ़ोन लेके जाओ, मेरी बेटी का फ़ोन अभी थाने में है, अभी फ़ोन बोल रहे थे कि फ़ोन लेके जाओ। मैंने बोला फ़ोन क्या करना है, मैंने फ़ोन से मेरी बेटी थोड़ी वापस आएगी, जी। ऐसा बोल रहे थे सर। और बोलते हैं हम जो भी है और कॉल डिटेल निकालिए, जो भी है सब कुछ भी उसी फौजी का ही आया सर। अच्छा, जी सर। आप क्या चाहते हैं, आपको इंसाफ कब मिलेगा? आपके दिल को तसल्ली? मेरे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे को दिन रात चैन नहीं है कोई, मैं परेशान हूँ सर, दिन रात मेरे लिए एक है सर। शुक्रिया।